में दुर्ग। और दुर्ग में अपने कितने दुर्ग पढ़ लिए थे? 5, 7, 10 जो दुर्ग अपने पढ़े हैं वो अच्छे से याद हो गए होंगे आपके। आज का जो अपना दुर्ग है ना, वो दुर्ग होगा अजय मेरु दुर्ग। कौन सा दुर्ग होगा? अजय मेरु दुर्ग। अब देखिए अजय मेरु दुर्ग है ना अपना, इसको मैं बोलूंगा तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बोलूंगा? तारागढ़। और उसे ही बोलूंगा मैं गढ़ बिठली। कौन सी बिठली होगा? गढ़ बिठली। और इसे ही मैं बोलूंगा रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल बहुत ही अच्छा दुर्ग है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके अच्छे से बन जाते हैं। विभाग यहाँ से प्रश्न पूछ भी लेता है बहुत बार। तो सबसे पहले अजय मेरु दुर्ग के ऊपर अपने चलते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट अपना ये बनता है कि अजय मेरु दुर्ग जो है वो अपनी कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी आपसे पूछेगा तो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? गुठली नहीं है भाई, बिठली पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? बिठली पहाड़ी। क्या नाम है पहाड़ी को? बिठली। और बिठली पहाड़ी पर बना दुर्ग है ना, तो दुर्ग का नाम क्या पड़ जाता है? गढ़ बिठली दुर्ग। पहाड़ी का नाम क्या है? बिठली पहाड़ी। हो जाएगा याद। अजय मेरु दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है? बिठली पहाड़ी पर। बिठली पहाड़ी पर बना होने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? गढ़ बिठली दुर्ग पड़ जाता है। अब देखिए अजय मेरु दुर्ग जो है ना, इसकी सर्वप्रथम नींव किसने रखी थी? सर्वप्रथम नींव, तो इसकी सर्वप्रथम नींव रखी थी अजय पाल ने। कौन से पाल ने रखी थी? अजय पाल ने। और इसका निर्माण की बात पूछे ना आपसे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था अजय राज ने 1113 ईस्वी में। बताओ बात कंप्लीट है ना। सबसे पहले तो देखो कि अजय मेरु दुर्ग जो अपना है, अजय मेरु दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? बिठली पहाड़ी पर। बिठली पहाड़ी पर बना होने के कारण इस दुर्ग का नाम ही क्या पड़ जाता है? गढ़ बिठली दुर्ग पड़ जाता है। फिर इसके बात आती है कि इसकी सबसे पहले नींव किसने रखी थी, तो अजय पाल ने रखी थी। इसके निर्माण की बात पूछी जाए तो 1113 में अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। और अजय राज के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ जाता है? अजय मेरु दुर्ग नाम पड़ जाता है। यहां तक की बात कंप्लीट है ना। अब देखिए कि सबसे पहले मैं चलता हूं तारागढ़ दुर्ग के ऊपर कि अजय मेरु दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसके पीछे कारण क्या बनता है। तो पहला पॉइंट से अपना ये लगा लेते हैं, तारागढ़ दुर्ग। अजय मेरु दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो देखिए मेवाड़ है, मेवाड़ अपना कौन सी रियासत है? मेवाड़। और मेवाड़ का एक शासक होता है जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन सा सिसोदिया है? पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया ना अपना मेवाड़ का शासक। इस पृथ्वीराज सिसोदिया के रानी होती है जिसका नाम क्या है? तारा। कौन सी है? तारा। तो एक बार की क्या बात हुई कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग के अंदर कुछ काटछांट करवा दी थी और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? तारागढ़ दुर्ग नाम रख दिया था। पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया में से बहुत बार प्रश्न आ जाता है अपना कि पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था, पृथ्वीराज सिसोदिया को किस नाम से अपने इतिहास में पुकारा जाता है। कि भाई साहब पृथ्वीराज सिसोदिया ना, पृथ्वीराज सिसोदिया इसको इतिहास में कहा जाता है उड़ना राजकुमार। कौन सा राजकुमार है? उड़ना राजकुमार है। क्या पृथ्वीराज सिसोदिया इतो तकड़ो बाजतो कि पृथ्वीराज सिसोदिया इतो तकड़ो बाजतो कि एक बार बटन दाब देता नहीं, एक बार बटन दाब देता तो कह हनुमानगढ़ इन रुक तो कोनी तो भयंकर तरीकों बाजतो। तो इसका नाम इतिहास में कौन सा राजकुमार बन जाता है? उड़ना राजकुमार नाम पड़ जाता है। क्या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनेड़ी है? क्या बनेड़ी है? छतरी। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जी की छतरी है नी, इंगमा कितना खम्मा है बेटा? 12 खम्मा। कितना खम्मा है? 12 खम्मा। तो याद रखना आप लोगों को कि 12 खम्मा की छतरी जी की है बकुल से सिसोदिया गया पृथ्वीराज सिसोदिया की। और 12 खम्मा की छतरी किसे दुर्ग में बनेड़ी है? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनेड़ी है।
कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी है। तो 2 प्रश्न आपके लिए और अच्छे निकल गए। बताओ पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने किशोर राजकुमार कहा, उड़ना राजकुमार, और उड़ना राजकुमार की कितना खम्मा की छतरी है, 12 खम्मा की छतरी किसे दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नियों के नाम तारा, और इन तारा के नाम पर अजय मेरू दुर्ग को के नाम पड़ गयो, तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ गयो। आइए की बात समझ गया। सबसे पहले तो बात यह कंप्लीट होने लग रही है कि अजय मेरू दुर्ग ने तारागढ़ दुर्ग आप क्यों कहो, तो क्यों कहो कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारागढ़ नाम पर ही दुर्ग को नाम बदल के के करेड़ो है, तारागढ़ नाम परेड़ो है। बात आई है ना समझ में। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने इतिहास में के नाम पुकारांगा, उड़नो राजकुमार, और इन उड़ने राजकुमार की कितना खम्मा की छतरी है, 12 खम्मा की छतरी है, जिसकी कौन सा दुर्ग में बनी रही है, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। समझ लोगे यहां तक बातें, ठीक है। अब देखिए कि तारागढ़ दुर्ग को ही अपना या अजय मेरू दुर्ग को अपना कौन सी रानी का महल कहा जाता है, रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। अब की कि रूठी रानी आप सब पहला तो अपन आई बेरो होना चाहिए कि आ रूसेडी रानी कौन है, आ रूसेडी रानी ही कौन। तो आ नागौर के शासक हो, नागौर को शासक, और नागौर के शासक की एक बेटी है भी नाम के उमादे, के नाम है उमादे। उमादे है ना, उमादे नागौर के शासक की तो है बेटी, और आपने मारवाड़ रियासत ही, कौन सी रियासत है, मारवाड़, और मारवाड़ रियासत को एक शासक है बेटा जी का नाम क्या है, मालदेव। कौन सा देव है, मालदेव की आके है पत्नी है। अब पत्नी है मालदेव की, और इतिहास में के नाम पुकारांगा आप, रूठी रानी। ताकि बात बने अपनी, बात अपनी यहां बने बेटा कि मालदेव है और उमादे ने उमादे ए दोनों ब्याज गया वानी बीटे में आगे कोई 60 गांठ बिगड़ गई, मतलब कभी एक जी की ब्याज गया बा गाड़ी को निक भी दो गाड़ी के मैं दोनों चट बढ़िया, मतलब और चट पड़ने गया बाद के मां, और उमादे को निक आपको बांध के सामान गाल गया, आपका कपड़ा झोला के मां कट्ठा के बैठ गई, तारागढ़ दुर्ग में आगे बैठ गई। और क्या आजीवन है, नहीं आजीवन, उमादे किसे दुर्ग में रही, तारागढ़ दुर्ग में रही। अब बताओ मालदेव का सागर राज्य मत आई या रूस गया, रूस गया, तो ये तारागढ़ दुर्ग को नाम ही के पड़ गयो, रूठी रानी को महल नाम पड़ गयो। आगे नहीं बात समझ गए मान। अब क्यों हो कि जी के दिन मालदेव मरियो ने, मरियो मालदेव मरियो, मालदेव मरने की कड़ी सूचना दे दी, कड़ी फोन करियो कि व्हाट्सएप पर मैसेज करियो कि बाहर जाना है राम जाना है, कि इन पतो चाल गयो कि मालदेव है वो क्या हो गयो, टपक गयो। टपकने के बाद में भाई जी मतलब आंखें थूक लगा के रोन लाग गई, हु हा मचा दी तकड़ी, मतलब। तो फिर बाद में कि पहले क्या होता था कि रानियां सती होती थी, सती होती थी कि राजा मर जाता था उनके साथ में सती होती थी। अब आके सागा सती हुए, मालदेव ने तो टेम टेम छोड़ के आ गई। अब के जक दिन आ गई नहीं, मालदेव ने छोड़ के आपका घापा जुती घाल गई, लेकिन बीन टेम मालदेव को कोई साप यानी पकड़ी ही करना है, और वह पकड़ी की बेगमा लादगी, तो अन दिमाग लड़ाइयों का आपा मालदेव की था तो पत्नी राज मालदेव टपक गयो बापड़ो इस संसार में के रहे हुए, तो क्या मालदेव की पगड़ी सागे की होगी, सती होगी। तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसी सती जो अपने पति की पगड़ी के साथ में सती हुई थी, तो कौन बन जाए, उमादेव बन जाए। मालदेव की पत्नी उमादेव मालदेव की पगड़ी के साथ में क्या हुई थी, सती हुई थी। और ये रूठ के तारागढ़ दुर्ग के अंदर रहती है, इसलिए इस दुर्ग का नाम कौन सा महल पड़ जाता है, रूठी रानी का महल नाम पड़ जाता है। याद रख लोगे ना। अब देखो ये जो मालदेव है ना, मालदेव को मारवाड़ के इतिहास में कौन सा शासक कहा जाता है, हसमत वाला शासक। मारवाड़ के इतिहास में हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, हसमत वाला शासक। तो हसमत वाला शासक कहोगे किसको, मालदेव को कहोगे। मालदेव की पत्नी उमादे के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ जाता है, रूठी रानी का महल नाम पड़ जाता है। समझ लोगे इस पॉइंट्स को। अब देखो तारागढ़ दुर्ग की अन्य विशेषता के बना है। अब अन्य विशेषता में पहला पॉइंट तो ये देखो कि एक आदमी आता है बेटा, एक आदमी आता है और उस आदमी का नाम है विशव हैबर, के नाम है विशव हैबर। और विशव हैबर ने आया, विशव हैबर तारागढ़ दुर्ग में आया, तारागढ़ दुर्ग को देखकर और तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से पुकार लिया, राजस्थान का जिब्राल्टर। पर्सन आपसे पूछे कि राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो किस दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। और तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा किसने था,
तो विशव हैबर ने कहा था। समझ लोगे ना ये पॉइंट, विशव हैबर ने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। अब अन्य विशेषताओं में और देखो कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख बुर्ज तो कौन कौन से भी? एक नाम आता है पीपली, एक आता है घूंघट। ये घूंघट एक बार पूछ लिया गया है कि घूंघट क्या है, तो उस ऑप्शन में था एक बुर्ज, और ये बुर्ज किस दुर्ग के अंदर है? आपका तारागढ़ दुर्ग में है। समझ लोगे ना कि पीपली, घूंघट और गुगड़ी, पीपली, घूंघट, गुगड़ी, ये जो बुर्ज है वो किस दुर्ग के अंदर? आपके तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। समझ लोगे ये पॉइंट। फिर देखो कि इस दुर्ग में अन्य और क्या क्या चीजें हैं। एक चीज आती है कि राजस्थान में घोड़े की मजार। कौन सी मजार है? घोड़े की मजार। किस दुर्ग के अंदर? आपके तारागढ़ दुर्ग में। एक आता है हिजड़े की, हिजड़े की मजार। हिजड़े की मजार किस दुर्ग में? आपके तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। एक नाम आता है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह। और एक आता है नाना साहब का झालरा। नाना साहब का झालरा। एक बार फिर दोबारा से देखो कि पीपली, घूंघट और गुगड़ी बुर्ज जो है वो राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो दुर्ग कौन सा आपका? तारागढ़। फिर अन्य प्रमुख स्थलों में घोड़े की मजार, हिजड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह और नाना साहब का झालरा किस दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग में है आपका। समझ लोगे ना। एक पॉइंट और बच जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें अंग्रेजों के टाइम का सैनिटेरियम बना हुआ है, तो सैनिटेरियम किस दुर्ग के अंदर बना हुआ? आपका किस दुर्ग के अंदर बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर सैनिटेरियम बना हुआ। अब देखिए ये सैनिटेरियम क्या चीज होती है? सैनिटेरियम होता है आरोग्य केंद्र। आरोग्य केंद्र कि 1857 की क्रांति के दौरान की बात करें, कोई सैनिक वो घायल हो जाता था। क्या हो जाता था? घायल हो जाता था। तो घायल सैनिक का यहाँ पर क्या किया जाता था? इलाज किया जाता था। तो वो स्थल ही कौन सा बन जाता है? आपका सैनिटेरियम स्थल बन जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको एक बार और रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा आप लोगों को, और यहां से आपसे अच्छा प्रश्न पूछ सकता है वो।